ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी दर्शकों का हम आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 36वें से 43वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय बड़ा रोमांचक है। काम वासना पर विजय। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषम् अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजय। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तात्पर्य, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजित। तो इसलिए यहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, इच्छा न करते हुए चित्त के भीतर से कोई ऐसी सुप्त शक्ति बलपूर्वक हमें नाना प्रकार के पापपूर्ण कृत्यों में प्रयुक्त करती है। वो कौन सी शक्ति है? अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय। तो हम सभी का यह अनुभव रहा है, काम वासना बड़ा घातक है और हम विचार करते हैं कि हम पाप नहीं करना चाहते, फिर भी पाप क्यों कर बैठते हैं। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विध्येनम इह वैरिणम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो चैतन्य चरितामृत में काम की परिभाषा दी गई है। आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारा बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब स्वयं की हम इंद्र तृप्ति करने का प्रयास करते हैं उसको कहते हैं काम, और जब कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं उसको कहते हैं प्रेम। तो हम सभी अपने जीवन में सुख की खोज में हैं। नाना प्रकार के विषय वस्तुओं को देखते हैं और विषय वस्तुओं को देखकर संकल्प करते हैं कि ये विषय वस्तु मुझे संतोष प्रदान करेगा। हम लालायित हो उठते हैं भोग करने के लिए। कुछ साल पहले की बात है, हमारे एक मंदिर में त्योहार हो रहा था। वहां पे भगवान के संतोष के लिए एक बहुत सुंदर व्यंजन तैयार किया गया, केक बनाया गया और उस केक को भगवान को अर्पित किया। और अर्पित करने के पश्चात सभी भक्तों ने उसको दूर से देखा, बड़ा आकर्षक लग रहा था, बड़ा
देखकर सुस्वादु लग रहा था। बहुत इच्छाओं के साथ, बहुत आशाओं के साथ सभी भक्त लोग एक स्थान पर बैठ गए और प्रसाद पाने के लिए बैठे। तो जब वो महाप्रसाद का वितरण आरंभ हुआ तो सबसे पहला व्यक्ति उस केक के टुकड़े पर झपटा। अरे दीर्घ काल तक मन में संकल्प किया था, विचार किया था, मनन किया था और इच्छाएं बुलंद थी और पूरी आशाओं के साथ उस केक के टुकड़े को मुंह में रखा। लेकिन एक समस्या थी। क्या? कि जिसने भी उस केक को तैयार किया था गलती से उसमें शक्कर डालना भूल गए थे, गलती से नमक डाल दिया था। अब विचार कीजिए, दिखने में इतना स्वादिष्ट, जैसे ही पहला व्यक्ति उसको अपने मुंह में लेकर चबाता है, बड़ा भयंकर स्वाद, ऐसा भयंकर स्वाद। उसको अपने मुंह से निकालकर फिर गौर से निरीक्षण करता है, क्या ये वही वस्तु है जो दिखने में इतना आकर्षक लग रहा था? फिर मन में विचार आता है, हो सकता है मैंने इसे ठीक स्थान पर नहीं चबाया। और ये विचार करके वो उस केक को फिर घुमाता है, दूसरी दिशा करके दूसरी ओर उसको चबाता है। क्यों? क्योंकि मन में इच्छा इतनी तीव्र है उसको भोग करने की और दीर्घ काल तक स्वप्न देखा है उसको भोग करने का, तो एक झटके में थोड़ी पराजय स्वीकार करेगा। लेकिन केवल दिशा बदलने से क्या नमक से युक्त केक का स्वाद बदलेगा? वो देखता है ये केक तो उतना ही बड़ा भयंकर स्वाद दे रहा है। परेशान होकर केक को प्लेट पर रख देता है, चावल दाल खाने लगता है। लेकिन नेत्र बारंबार फिर उस केक की ओर जाते हैं और बार बार देखकर सोचता है, फिर एक बार मैं प्रयास करता हूं। हो सकता है पहले बार मेरे प्रयास में कुछ कमी रह गई हो सकता है वो उचित काल नहीं था, अब अनुकूल समय आ गया है। फिर उठाता है। अरे भाइयों और बहनों, क्या काल के प्रभाव से क्या उसमें परिवर्तन इतना आएगा कि स्वाद ही बदल जाए? जब नमक अंदर है तो स्वाद उसका नमकीन ही होगा। उठा के फिर मुंह में रखता है, फिर वैसा ही कड़वा। अर्थात इस जगत के इंद्रिय विषय भोग हमारे हृदय के भीतर छिपे हुए काम वासना को जागृत करती हैं और जब काम वासना जागृत होती है तब हम उन विषयों का भोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन गीता इस बात का प्रमाण है कि चाहे हम कितना भी काम वासना को तृप्त करने का प्रयास करें, विषय भोग हमको संतुष्ट नहीं कर सकते। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। हे अर्जुन, जो विषय इंद्रिय अर्थात इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न होता है, आरंभ में अमृत तुल्य लगता है, लेकिन काल के प्रभाव से वह अपना विषैला भाव प्रदर्शित करने लगता है। जीवन प्रदूषित हो जाता है, मन विषैला हो जाता है, जीवन दुखमय होता है। इसीलिए कभी भी काम वासना के अधीन आकर यदि हम काम करेंगे तो केवल दुख ही भोगेंगे। आगे वर्णन कर रहे हैं काम वासना के नाना प्रकार के रूप। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से
अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम के विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो इसीलिए यह जीव बद्धावस्था में नाना प्रकार की काम वासनाओं से आवृत रहता है। उससे मुक्त होना लगभग असंभव है जब तक वो उस काम वासना से मुक्त होने के लिए कोई उपाय न करे। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आग्रह कर रहे हैं, हे अर्जुन, ये काम वासना जीव के बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली, जीव के बुद्धि को पूर्ण रूपेण विवेक शक्ति को आवृत करने वाली ऐसी शक्ति है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। ये जीव की शुद्ध चेतना को पूरी तरह जलाकर झुलसाकर राख करने के लिए पर्याप्त है ये काम वासना। हे अर्जुन, इस काम के विषय में ज्ञान प्राप्त करो। दुष्पूरेण अनलेन च। जैसे अग्नि में घी समर्पित करेंगे तो उस घी के प्रभाव से अग्नि और अधिक शक्ति के साथ प्रज्वलित हो उठेगा। उसी प्रकार कुछ लोगों का कहना है, यदि संतोष चाहते हो, संतोष की इच्छा रखते हो, जो मन में इच्छा आए उसकी पूर्ति करो। ये तो ऐसे कहना हुआ जैसे किसी रोगी को डायबिटीज हो और डॉक्टर कहे डायबिटीज है, मीठा और अधिक खाओ। पूरी तरह जब मीठा खा खाकर संतुष्ट हो जाओगे, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। क्या ये उचित न्याय है? कदापि नहीं। कोई भी प्रामाणिक डॉक्टर है, वो डायबिटीज के अपने पेशेंट को कहेगा कि आप कृपा करके मीठा कम खाइए या मीठा आपके लिए वर्जित है। एक बार एक डॉक्टर ने अपने डायबिटीज के पेशेंट को इस तरह सलाह दी कि आप मीठा नहीं खा सकते। तो पेशेंट ने कहा, डॉक्टर, मैं मीठा के बिना तो जी नहीं सकता। यदि जीवन में मीठा रस है नहीं तो जीने का क्या अर्थ? कृपा करके आप कुछ छूट दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, एक छूट देता हूं, प्रतिदिन केवल 1 लड्डू खा सकते हो, उससे अधिक नहीं। 2 सप्ताह के पश्चात पेशेंट फिर आए। डॉक्टर ने इंसुलिन लेवल देखा, कहा, अरे आपके रिपोर्ट तो ये सूचित करते हैं कि आपके अंदर शक्कर की मात्रा बहुत बढ़ गई थी, आपने शक्कर बहुत खाया है। कैसे? मैंने तो आपको कहा था 1 ही लड्डू खाना। डॉक्टर, कसम खाता हूं, भगवान की कसम, प्रतिदिन 1 ही लड्डू खाता हूं। डॉक्टर ने कहा, यदि रोज 1 ही लड्डू खाते हो तो इतनी आपकी तबीयत, इतना स्वास्थ्य बिगड़ क्यों गया? किस तरह का लड्डू है? तो कहने लगे, वो लड्डू है, एक इतना बड़ा लड्डू खाता हूं, इसलिए हो सकता है कुछ समस्या हो गई। तो देखिए, प्रत्येक जीव का यह लक्षण होता है कि वो अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए नाना प्रकार से उपाय करेगा। जो नियम है उस नियम को उल्लंघन करने का भरपूर प्रयास करेगा और अपनी बुद्धि का वो प्रयोग भी करेगा। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। तो यहां पे काम को नित्य वैरिणा कहा गया है, अर्थात ये वैरी है। और सबसे खतरनाक भयंकर वैरी वो होता है जो जासूस बनकर आता है और हमें अपना मित्र बताता है। यदि निकटतम मित्र शत्रुता पाल ले, सबसे घातक वो सिद्ध होता है। इसलिए हमने अपने हृदय के भीतर इस काम वासना को न केवल पाला है, उसका पोषण करने, उसका वर्धन करने
नाना प्रकार की योजनाएं दिन प्रतिदिन क्षण क्षण बनाते रहते हैं, तो विचार कीजिए, ये वैरी हम स्वयं अपने हृदय के भीतर पाल रहे हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येव ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। जब कोई शत्रु या सत्ता सरकार पर आक्रमण करती है तो सर्वप्रथम वो कहां आक्रमण करती है? दूरदर्शन और नाना प्रकार के जो प्रसारण के केंद्र हैं वहां पर आक्रमण करती है। और अफ्रीका में कई बार होता है, सैन्य बल आकर सरकार को हटा देती है और तब जो सत्तारूढ़ी व्यक्ति है वो आकर टीवी में आकर सबके सामने घोषित करता है, मैंने अब सत्ता प्राप्त कर ली है, आप सभी आत्मसमर्पण कर दीजिए। उसी तरह ये काम वासना, इंद्रियां, मन और बुद्धि पर आक्रमण करके वहां हावी हो जाती हैं और हमारे बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे शरीर को पूरी तरह आश्वस्त करा देती है कि हम यहां पर अब सत्तारूढ़ी हैं। और इसलिए एतैर्विमोहयत्येत ज्ञानमावृत्य देहिनम। तो इसलिए यहां पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो इस तरह से वो कह रहे हैं, हे अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक को दमन करो और आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो इसलिए ये नित्य वैरिणा है, ये निरंतर हमारा वैरी बन के रहता है और पूरी तरह से हमारा भक्षण कर जाएगा। तो इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं, अर्जुन उठो और युद्ध करो और इस काम रूपी शत्रु का विध्वंस करो। इसके लिए प्रयास करना है, बिना प्रयास के सफल नहीं हो सकता। वर्णन आता है कि एक बार अकबर अपनी बेगम के साथ बैठकर आम व्यंजन आस्वादन कर रहे थे। उस समय बीरबल प्रवेश करते हैं। बीरबल को देखकर अकबर के मन में एक विचार आता है। अपने समक्ष जितने आम की गुठलियां होती हैं वो बेगम के सामने कर देते हैं और बीरबल को कहते हैं, बीरबल देखो तो ये बेगम कितनी लोभी है, कितना आम खाती है। बीरबल देखते हैं और गौर से देखकर अकबर को कहते हैं, अरे जहांपना, देखिए आपकी पत्नी ने आम खाया लेकिन कम से कम गुठली तो वो छोड़ दी। आपने जो खाया इस तरह खाया कि गुठलियां भी नहीं छोड़े। अर्थात ये काम वासना जब हमारा भक्षण करती है तो पूरी तरह से इस तरह हमें समाप्त और नष्ट कर देती है कि हमारी शुद्ध चेतना दूर दूर तक दृष्टिगोचर नहीं होती। इसे कहते हैं संपूर्ण रूप से भक्षण करना। इसलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धे परसस्तु स। इंद्रियों से अधिक शक्तिशाली इंद्रियाणि पराण्याहुर, जो भौतिक प्रकृति है उसमें इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मन, फिर मन, मनसस्तु परा बुद्धि, उसके ऊपर बुद्धि और आत्मा उससे श्रेष्ठ है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभाध्यात्मात्मना जहि शस्त्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। कृष्ण कह रहे हैं, हे महाबाहो अर्जुन, अरे शक्तिशाली भुजाओं से युक्त अर्जुन, आप नाना प्रकार के शत्रुओं का दमन किए हो, तो कृपा करके इस काम रूपी शत्रु का भी दमन करो। अपने आप को भौतिक इंद्रिया, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके
आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। 11वें स्कंद श्रीमद् भागवत में पिंगला की कथा आती है। वो एक वैश्या थी और वैश्यावृत्ति में लीन सुख को खोजने का प्रयास करती थी। एक दिन बहुत प्रयास करने पर भी उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। तब बहुत वह निश्चेष्ट अवस्था को प्राप्त करके बड़ी परेशान थी। अचानक हृदय के भीतर से भगवान ने उनको साक्षात्कार दिया कि ये किस तरह के प्रपंच में फंसी हुई है। तब पिंगला ने अपने मन के और हृदय के अंतःकरण से इस श्लोक का निरूपण किया। संतं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्त प्रदं नित्यं इमं विहाय अकामदं दुःख भयादि शोकं मोह प्रदं तुच्छं अहं भजेज्ञ। हे भगवान, आप परमात्मा स्वरूप मेरे हृदय के निकट स्थित हो। संतम समीपे रमणम रति प्रदम, नाना प्रकार के रति प्रदान करते हो। वित्त प्रदम नित्यम अहम इदम विहाय, लेकिन आपका मैंने परित्याग किया। आप हर प्रकार के भोग के साधन प्रदान कर सकते हो, आनंद के सागर हो, आप राम हो। आपको छोड़कर मैं स्वतंत्र रूप से इंद्र तृप्ति करती रही। इसका परिणाम क्या रहा? अकामदम दुख भयादि शोक, यह है काम वासना की पूर्ति करने के प्रयास का परिणाम। अकाम दुख, भय, शोक, मोह प्रदम तुच्छमहं भजेज्ञ। रावण इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। उसके अंतःपुर में कोटि कोटि सर्वांग सुंदरी स्त्रियां थीं, लेकिन फिर भी सीता के प्रति आकर्षित होकर वह सीता को हस्तगत करके बलपूर्वक लंका में बंदी बना दिए। तो सीता का अपहरण करने से पूर्व मारीच ने रावण को चेतावनी दी थी, प्रसीद लंकेश्वर राक्षसेन्द्र लंकां प्रयच्छ भवसाधु गच्छ त्वं स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यं राम सभार्यां रमतां वनेषु। हे रावण, यदि आप अपने सभी इंद्रियों के साथ, सभी अंगों के साथ सुष्ठु रूप से जीवित रहना चाहते हो तो कृपा करके रामचंद्र जी के क्रोध को टटोलो मत, ये उचित नहीं है। प्रसीद लंकेश्वर राक्षसेन्द्र, जो भगवान ने भोग के साधन दिए हैं उससे संतुष्ट रहो। इस कामाग्नि के वशीभूत आ जाओगे तो झुलस कर नष्ट हो जाओगे, कोई तुमको बचा नहीं सकता। लंकाम प्रयच्छ भवसाधु गच्छ, जाओ। और कुंभकर्ण ने भी रावण को यह सलाह दी, छोड़ दो सीता को। कुंभकर्ण कहने लगा, सीता को प्राप्त करना ही है, अपना रूप बदल दो, राम का रूप धारण करो। और रावण ने कहा, मैंने यह प्रयास किया है, लेकिन रामचंद्र जी का रूप धारण करने के लिए मुझे राम का नाम लेना पड़ता है और प्रभु रामचंद्र जी के रूप का ध्यान लगाना पड़ता है। और जब मैं राम का नाम लेता हूं और रामचंद्र जी के रूप का ध्यान लगाता हूं तो सीता मुझे मां स्वरूप प्रतीत होती है। तो इसलिए कहते हैं, जहां राम है वहां काम नहीं, और जहां काम है वहां राम नहीं। इसलिए यदि अपने जीवन में हरिनाम को आप स्थान देंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो प्रभु रामचंद्र जी हमारे हृदय के भीतर स्थित काम रूपी रावण का विनाश कर सकते हैं और फिर भक्ति भाव को अपने हृदय के भीतर पुनर्स्थापित कर सकते हैं। ये गीता का संदेश है और कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अपने काम वासना पर, स्वतंत्र इच्छा पर विजय प्राप्त करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।